हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटेट का साइकोलॉजी का जो सिलेबस है, क्योंकि हम साइकोलॉजी की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि स्पेशली एचटेट ओरिएंटेड होगी। हालांकि वो आपके हर किसी टीचिंग एग्जाम में, जो भी टीचिंग एग्जाम होते हैं जहां भी साइकोलॉजी पेडागोजी आपसे पूछी जाती है, वहां आपको हेल्प करेगी। लेकिन मेनली जो फोकस रहेगा वो एचटेट पर रहेगा, क्योंकि देखिए सीटेट को लेकर बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप सिर्फ सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहां से कर सकते हैं। एचटेट में थोड़ा सा हायर और एडवांस लेवल की पेडागोजी या साइकोलॉजी आपसे पूछी जाती है, तो हमारा फोकस एचटेट एग्जाम रहेगा। अगर आपने एचटेट की तैयारी कर ली तो आप सीटेट जैसे एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या आना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आनी है कि क्या होता है ग्रोथ, क्या होती है डेवलपमेंट, क्या होती है इसके प्रिंसिपल्स, क्या होते हैं एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग, और लर्निंग के साथ में इनका क्या रिश्ता होता है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जाएगा आपसे, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट किस तरह से बच्चे को या उनकी साइकोलॉजी को, उनके मनोवैज्ञान को किस तरह से प्रभावित करते हैं और किस तरह से फिर उनकी लर्निंग जो होती है वो प्रभावित होती है। सोशलाइजेशन की प्रोसेस क्या रहती है, किस तरह से बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। पाइगेट की थ्योरीज। अब कॉल्सवर्ग एंड वाइगोत्स्की के बारे में यहाँ पूछा जाएगा। कंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या होते हैं। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड कौन सी एजुकेशन को माना जाता है। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट आपसे पूछा जाएगा। जेंडर के रोल क्या होते हैं, जेंडर बाइजनेस क्या होती है और उससे रिलेटेड एजुकेशनल प्रैक्टिस। नेक्स्ट इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द लर्नर्स। अब हर किसी के बीच में आप जानते हैं कि जो भी इंसान होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। हर कोई इंसान सेम नहीं होते हैं, उनके सोचने का, चीजों को परसीव करने का, बात करने का, सोचना, हर तरीके से क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होगा लर्नर का, अब लर्न करने का भी तो उनके अंदर क्या होगा, एक अलग अलग तरीका होगा ना कि कोई किस तरह से परसीव करता है, तो वो डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन पढ़ेंगे, किस तरह से बच्चे का असेसमेंट किया जाता है या इवेल्युएशन किस प्रकार से होता है, उनके अंदर कौन से मेथड आते हैं, किस कंडीशन में कौन से मेथड सही होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इन क्लासरूम एंड असेसिंग लर्नर्स अचीवमेंट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके अंदर आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते हैं उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना, उसके अकॉर्डिंग नॉलेज इम्पार्ट करना। डाइवर्स बैकग्राउंड होता है इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड एंड टैलेंटेड। अब देखिए जो भी बच्चे होते हैं एक स्कूल में एक ही बैकग्राउंड के बच्चे नहीं होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के कल्चर्स के बच्चे एक स्कूल में एडमिट होते हैं। तो हर चीज को हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमें एक ऐसा टीचर बनना है जो कि हर किसी को साथ लेकर एक इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्पार्ट करे, हर तरीके से बच्चों को हर तरह के एनवायरमेंट में रहना सिखाए, हर तरह के एनवायरमेंट को अडॉप्ट करना सिखाए, डिस्क्रिमिनेशन बच्चे आपस में ना करें। तो बहुत सारी मॉरल जिम्मेदारी एक टीचर के ऊपर होती है, इसीलिए हमें ये सब सिखाया जाता है। नेक्स्ट है लर्निंग एंड मोटिवेशन। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग की जो बेसिक प्रोसेस होती है वो क्या है, स्ट्रेटजीज लर्निंग की क्या होंगी, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर, क्या एरर होती हैं उनको समझना, कॉग्निशन एंड इमोशन एंड मोटिवेशन एंड लर्निंग। तो ये तो है हमारा होल सिलेबस एचटेट में जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि ये पेडागोजी या साइकोलॉजी का जो सिलेबस होता है वो सभी एग्जाम में सिमिलर सा ही होता है, 95% तो सिमिलर ही होता है, कुछ टॉपिक्स अलग होते हैं। बस ये है कि किसी एग्जाम में कितनी गहराई से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उस चीज में ये एचटेट वाला जो एग्जाम होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, क्योंकि इससे काफी थोड़े से, मतलब मॉडरेट भी नहीं करूंगी तो कहूंगी, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन कंपैरिजन टू सीटेट एंड डी ट्रिपल एस बी। केवीएस का हल्का सा सिलेबस थोड़ा सा और बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, आपकी साइकोलॉजी 60 मार्क की आती है, एचटेट के अंदर ये 30 मार्क्स की आती है, सीटेट के अंदर भी ये किसकी आती है, 30 मार्क्स की आती है। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुरू करेंगे अपना एचटेट पेडागोजी की क्लासेस, जिसमें हम शुरू से लेकर एडवांस तक आपको हर एक चीज क्लियर करेंगे, प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे साथ के साथ ही। तो बने रहिएगा, देखते रहिएगा, अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।